रामलीला की उस खास शाम जब मंच पर जनकपुरी का भव्य दृश्य उभरा और सबकी निगाहें सीता पर जा टिकी, किसी ने नहीं सोचा था कि घूंघट में खड़ी वो स्त्री राधिया होगी, उसी राधिया को जिसे आयोजकों ने सीता बनने से मना कर दिया था। दर्शक अचंभित थे और राम बने प्रथम की नजरें जैसे उसी पल ठहर गई। कुछ कहने से पहले ही मंच के कोने से एक घायल लड़की बैसाखियों पर आती है, माथे पर पट्टी, हाथ में प्लास्टर और गला भरा हुआ। उसने बताया कि असल में वही सीता बनने वाली थी, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। राधिया ने उसे अस्पताल पहुंचाया, इलाज करवाया और जब पता चला कि वो मंच पर नहीं आ सकती, तो खुद सीता बनकर रामलीला को अधूरा होने से बचा लिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन तभी सन्नाटा छा गया जब सुरपणखा बनी बुआजी मंच पर आई और उनका तीखा व्यंग्य राधिया पर तीर की तरह से चला। माहौल में हलचल थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जैसे जैसे सच्चाई बाहर आई, यह खुलासा हुआ कि राधिया की किडनैपिंग एक सोची समझी साजिश थी, जिसके पीछे कोई और नहीं, दादी थी। उन्होंने राधिया को रामलीला में सीता बनने से रोकने के लिए एक आदमी को सोने का कंगन देकर 2 घंटे तक उसे गायब रखने को कहा था। लेकिन प्रथम ने देखा कि रामलीला के एक कर्मचारी द्वारा राधिया को पेटी में भरकर बाहर ले जाया जा रहा है, तो वो तुरंत उसे बचा लाया। उस आदमी को पकड़वाया और सबूतों के साथ साजिश का पर्दाफाश किया। मंच पर अब सिर्फ किरदार नहीं, असली भावनाएं थी। दादी की सच्चाई सबके सामने थी और राधिया, जिसे हटाने की कोशिश की गई, अब उसकी दृढ़ता और निष्ठा सबको नजर आ रही थी। ये सिर्फ राम की लीला नहीं थी, ये सच और झूठ की लड़ाई का मंच बन चुका था। पहला दृश्य कुछ और था, लेकिन अंतिम दृश्य तक आते आते रामायण का ये मंच एक परिवार की सच्ची कहानी में बदल गया, जिसे कोई भी शायद कभी भूल नहीं पाएगा।